23 वर्षों बाद एक बाबा पकड़ा गया है। बाबा ने हत्या किया था 23 साल पहले और बन गया साधु। साधु बनकर के ज्ञान बांटता था, वैराग्य की शिक्षा देता था और पुलिस भी गजब की है भैया। बाबा को पकड़ने के लिए चार चार पुलिस कर्मी निकले और 3 तो साधु हो गए। साधु होकर के पूरा तिलक मुद्रिका लगाए, रामनामी दुपट्टा डाले, भजन करना सीखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे देश की बहुत संख्यक लोग, ज्यादातर लोग जो है वो अंधभक्ति में जीते हैं और इसी अंधभक्ति की फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा बन जाते हैं और ये अंधभक्त लोग भी उन बाबाओं को अपना लेते हैं बहुत ही भक्ति के साथ। चाहे वो बाबा पागल हो या मूर्ख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे थोड़ा बहुत बातें करना आना चाहिए, उसे टीका लगाना आना चाहिए, तो वो आराम से बाबा बन सकता है। और इसी अंधभक्ति की फायदा उठाकर ही हमारे देश की बड़े बड़े बाबा लोग जो है वो अपने बिजनेस चला रहे हैं, वो अपनी दुकान को बहुत ही आसान तरीके से चला रहे हैं इन अंधभक्तों के बीच में। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे देश में इसी अंधभक्ति की फायदा उठाकर ही कई चालाक लोग जो है वो बड़े बड़े क्राइम करके इसे बाबा के लाइन में आ जाता है और उसकी वो क्राइम दब जाता है। लेकिन कभी कभी वो क्राइम दब नहीं पाता है और उन बाबाओं को पकड़ा जाना पड़ता है पुलिस के द्वारा। और सिर्फ बाबा बनने से पहले ही ये लोग क्राइम नहीं करते हैं, बल्कि बाबा बनने के बाद भी कई बाबा तो ऐसे है जो बड़े बड़े क्राइम करते हैं, बड़े बड़े दुष्कर्म करते हैं, जिसके बाद भी उसे जेल जाना पड़ता है। और ऐसे कई बाबा हमारे देश में है भी जो आजकल जेल में सड़ रहे हैं। तो खैर आज हम उस तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से एक बाबा जो एक बहुत बड़ी क्राइम कर देता है और वो बाबा बन जाता है और ये अंधभक्त लोग उसे बहुत भक्ति के साथ अपना भी लेता है, लेकिन बाद में उसके साथ क्या हो जाता है जो हम आगे से वीडियो में देख पाएंगे। और वो भी दोस्तों क्राइम करने की 1 या 2 साल नहीं बल्कि क्राइम करने की 23 साल बाद पकड़ा जाता है। जो पुलिस उसे पकड़ते हैं उसके लिए तो सैल्यूट है, क्योंकि वो पुलिस लोग यार बहुत ज्यादा तकलीफ उठाते हैं जो हम आगे इसे कहानी में सुन ही पाएंगे। तो वीडियो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलिए इसे देख लेते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। आइए देखते हैं। 23 वर्षों बाद एक बाबा पकड़ा गया है। बाबा ने हत्या किया था 23 साल पहले और बन गया साधु। साधु बनकर के ज्ञान बांटता था, वैराग्य की शिक्षा देता था। भक्त लोग बड़े मनोयोग से उसको सुनते थे। श्री राम नाम से लेकर के राधा रानी की बात करता था, राधे 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 बरसाने वाली राधे। अब आप समझ गए होंगे बाबा कहाँ रहता था। बाबा ब्रज 84 कोस में 4 धाम निजग्राम वृंदावन और मधुपुरी नंदगांव बरसान, नंदगांव में बाबा पकड़ा गया है 23 वर्षों में। 22 साल तक बाबा को कोई जान नहीं पाया, रहता कहाँ है। और पुलिस भी गजब की है भैया। उस पुलिस को सलूट जिसने बाबा को बाबा बनकर के पकड़ा। यानी बाबा को पकड़ने के लिए 4 पुलिस कर्मी निकले और 3 तो साधु हो गए। साधु होकर के पूरा तिलक मुद्रिका लगाए, रामनामी दुपट्टा डाले, भजन करना सीखे, झाल बजाना सीखे मंदिर में जाकर के, और पूरे ब्रज को छान मारा। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, तब जाकर के बाबा मिला। बाबा को देख करके कोई कहेगा ही नहीं कि यह 22-23 साल पहले 302 की हत्या भी किया होगा, 302 का मुलजिम होगा। अपराध दर्ज हुआ, हम बताते हैं बाबा कौन है। फिलहाल बाबा पकड़ के गया और कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। बाबा का मामला क्या है? बाबा ने नाम भी बदल दिया। बाबा का नाम था पद्म उर्फ राकेश। और बाबा हत्या करने से पहले चाय पकौड़ी की दुकान खोला था। बड़ी टेस्टी चाय बनाता था और लोग वहां चाय पीते थे। उसी बीच बाबा का प्रेम संबंध हो गया एक युवती से। बाबा उड़ीसा का रहने वाला था और उड़ीसा से गंजाम जिले से वह चला गया था सूरत में। सूरत की एक कॉलोनी में जाकर के वह चाय पकौड़ी की दुकान खोल दिया और काफी उसकी दुकान चल पड़ी। लोग वहां चाय की चुस्की लेते थे और बाबा को बड़ा तजुर्बा था। चलिए भैया, उसके बाद प्रेम प्रसंग बढ़ने के बाद एक युवक आया जो उस युवती का मुंह बोला भाई बताया जाता है। नाम था उसका विजय। विजय ने आपत्ति किया। बाबा को लगा कि यह बीच में रोड़ा बनेगा, तो बाबा ने उसका काम तमाम कर दिया।
302 कर दिया, यानी उसकी हत्या कर दिया। विजय की हत्या कर दिया पद्म उर्फ राकेश ने। हत्या करने के बाद वो गया उड़ीसा अपने गांव, गांव जाकर के फिर फरार हो गया। गांव वालों को भी नहीं पता लगा कि पद्म कहाँ गया, मर गया कि जिंदा है, जेल में गया कि बाहर है, कहीं किसी को अता पता नहीं लगा। पद्म इधर आया और चरण दबाने लगा। मथुरा आया सबसे पहले तो अगर मथुरा वृंदावन और वहां जाएंगे आप ब्रज 84 में, तो आप इतने मठ मंदिर हैं कि वहां मुश्किल हो जाएगा किसी का पता करना। यदि आप काशी में चले जाएं तो काशी में तो गली गली में 5-5, 10-10, 20-20 मंदिर है, छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, इस तरह से, तो वहां भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी का पता करना। तो अब बाबा आ गया मथुरा में। मथुरा से फिर चरण दबाना शुरू किया। एक कहावत है कि पांव दबा के हुए संत, पांव दबा के हुए संत और गला दबा के बने महंत। गला दबाने के बाद महंत हो जाते हैं। तो बाबा ने सेवा किया और सेवा करने के बाद फिर बाबा एक पीठ पर कब्जा कर लेता है। बाबा को हुनर था ही। फिर बाबा के भक्त भी हो गए, चारों तरफ से देश के कोने कोने से भक्त आने लगे। इधर गुरु पूर्णिमा पर काफी भीड़ होने वाली थी बाबा के आश्रम में। इधर 4 लोग, ये साई सहदेव, जनार्दन, हरिचरण और प्रधान आरक्षी अशोक, यह लोग गुजरात के सूरत से आते हैं। पता करते 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 पहले तो साधु बन जाते हैं। साधु बन करके तिलक मुद्रिका लगा करके खोजते हैं। खोजते 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 पहुंच गए बाबा के आश्रम पर। बाबा के आश्रम पर कैसे पहुंचे? बाबा को धीरे धीरे चस्का लग गया कि सभी बाबा यूट्यूब पर डालते हैं अपना, तो हम भी डालेंगे। और बाबा हो गया था गौरी गंगा दास, नाम भी बदल गया। जैसे जो भी बाबा होंगे तो उनका नाम बदल दिया जाएगा। अब बाबा भजन कीर्तन करने लगा, बाबा की शोहरत बढ़ने लगी। यह लोग भी वहां पहुंचते पहुंचते पहुंच गए। बाबा का पता किया तो बाबा पता किया कि बाबा यही है। बाबा ने एक नई मोबाइल ले लिया। मोबाइल से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ उड़ीसा बातचीत करने लगा। पुलिस के अनेकानेक सूत्र हैं, किसी तरह से पुलिस ने पता कर लिया और कई दिन तक मठ मंदिर की खाक छानते हुए आखिर गुजरात की पुलिस बाबा के आश्रम में पहुंच गई। बाबा के आश्रम में एंट्री कैसे मिलेगी? पहले फल फ्रूट ले गए, कुछ चढ़ावा किया, बाबा को कुछ अंग वस्त्रम दिया और बाबा खुश हुए तो बाबा का पैर दबाना शुरू किया। पांव दबाना ही पड़ेगा बाबा के गले तक पहुंचने के लिए। कानून का फंदा गले तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए तो यह सब कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल पांव वाव दबाया, उसके बाद बाबा खुश हुए और खुश होकर के धीरे धीरे सब कुछ पता लग गया। और पता लगने के बाद पद्म उर्फ राकेश, जो गौरी गंगादास बना था, उसे दबोच लिया और दबोच करके गुजरात पुलिस ले गई उसे अपने साथ। और फिर कानून का जो 302 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। गुजरात एक ऐसा राज्य है, पहले इस तरह की आपराधिक घटनाएं नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। मैंने भी एक थाने का वीडियो डाला था। थाने पर मैंने पूछा कि एक साल में 302 के कितने अपराध हुए हैं, तो देख करके बताया कि 302 तो नहीं हुआ साहब। हमने कहा लूट, हत्या, राहजनी, छिनैती कहीं भी नहीं होता। हमने कहा तब थाना क्यों खुला है? किस तरह के अपराध आते हैं? चोरी होती नहीं, हत्या होती नहीं, लूट उट होता ही नहीं, तो कौन से अपराध होते हैं? तो कहा कि साहब जो लड़का लड़की भाग जाता है घर से ना, तो उसी का होता है। बाद में लोग कंप्रोमाइज कर लेता है, शादी वादी हो जाता है।